बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डार्स किचन में दूध की मलाई से आज काफ़ी चीज़ें बनाना आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। 2 लीटर दूध है, खालिस दूध है, फुल क्रीम मिल्क। इसको बॉईल करने के बाद हल्की फ्लेम पर 10 मिनट के लिए रख दिया था। फिर उसके बाद ठंडा करने के बाद फ्रिज में रख दिया था। फ्रिज में ओवरनाइट ये पड़ा रहा है तो उसके ऊपर काफ़ी मोटी तय की मलाई आ चुकी है। तो इस तरह मलाई को उतार लेंगे। अगर आप भी खालिस दूध लेते हैं तो मलाई को इस तरह उतारने के बाद इकट्ठा करते जाएं और उसकी आप ढेर सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो मैं तो आपको यही प्रेफर करूंगी कि आप खालिस दूध लिया करें और उसकी मलाई उतार कर ढेर सारी चीज़ें खालिस बना लिया करें। बाकी जो दूध है वो टोन मिल्क रह चुका है। अक्सर लोग टोन मिल्क प्रेफर करते हैं कि टोन मिल्क लेना चाहिए, मगर वो महंगा भी पड़ता है और उसका फ़ायदा भी नहीं है। अगर आप खालिस लेंगे तो उससे आप मक्खन, घी और बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। जैसे ये मलाई काफ़ी मोटी सी लेयर्स उतर आई है और बाकी जो दूध बचा है वो अब टोन मिल्क बन चुका है, जिसकी हम चाय भी बना सकते हैं, दही भी जमा सकते हैं, दूध भी पी सकते हैं। ये जो मलाई है पूरे महीने की है। 2 लीटर दूध से जो मलाई उतार के इकट्ठी की हुई थी तो वो है। इसको उतारने के बाद मैं फ्रीज़र में रखती गई थी और अब मैंने इसको 2 घंटे पहले निकाल के रख दिया था तो इसकी ठंडक ख़त्म हो चुकी है। हल्की सी ये ठंडी है, बर्फ़ नहीं है। फ्रिज में रखेंगे तो फ्रिज में 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं रख सकते। फ्रिज में रखने से फफूंदी के लगने के चांसेस होते हैं। हफ्ते से ज़्यादा रखेंगे तो उसमें स्मेल पड़ जाएगी, तो इसलिए कोशिश करें फ्रीज़र में रखें। तो इस तरह ब्लेंडर में पानी डाल दिए 2 गिलास के बराबर और अब इसमें मलाई डाल देंगे। मलाई 1 कप के बराबर आपने डालनी है। तो बहुत ही आसानी से आप मलाई का मक्खन बना सकते हैं। सबसे पहले हम मक्खन बनाएंगे। मक्खन बनाना बहुत आसान है। 2 मिनट ब्लेंडर को चलाएंगे और चेक करेंगे एक दफ़ा बीच में इसकी। जब इसको ब्लेंडर में ब्लेंड करते हैं तो इसकी आवाज़ थोड़ी सी बदलना शुरू हो जाती है 1.5-2 मिनट के बाद। तो आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा कि झाग बनना शुरू हो गई है। हाथ की मदद से आप चेक करें और इसको हल्का सा हिलाएंगे, इकट्ठा करेंगे तो मक्खन जो अलग हो जाएगा, दूध अलग हो जाएगा। इस तरह इकट्ठा करने के बाद पेड़ा बना लें और इसको दबाएं और मक्खन जो है ना पेड़े की सूरत में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। अब मक्खन अलग कर लें और दूध को अलग कर लें। ये देखें मक्खन अब निकल चुका है। खालिस दूध का ये फ़ायदा है कि आप घर में ही खालिस मक्खन निकाल सकते हैं। दूध की कीमत में आपको बहुत सारी चीज़ें भी मिल जाएंगी और आपको इकोनॉमिकल भी पड़ेगा। और इसी दूध में हम दोबारा मलाई को डालेंगे और उसको ब्लेंडर को चलाएंगे 2 मिनट के लिए और इस तरह पेड़ा बना के निकाल लेंगे। 3-4 दफ़ा करने के बाद आधा दूध निकाल देंगे, फिर 1 गिलास पानी डाल देंगे और फिर मलाई डालेंगे, फिर ब्लेंडर को चलाएंगे और इस तरह पेड़ा बना के निकाल लेंगे। बहुत सारे पेड़े मक्खन के निकाल लिए हैं। डेली के 2 लीटर दूध से आप इतना ज़्यादा मक्खन निकाल सकते हैं। ये बटर मिल्क है तो इसको स्टील की किसी देगची में डाल लेंगे और मक्खन को भी फ्लेम ऑन करने के बाद रख देंगे। फ्लेम को आपने फुल तेज़ नहीं करना, हल्की और मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे और कुछ मक्खन निकाल लेंगे। उस मक्खन को आप टोस्ट में लगा के भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आप नहीं निकालना चाहते तो सारे मक्खन का घी भी बना सकते हैं। मगर मैं इस वक्त थोड़ा सा मक्खन निकाल रही हूँ क्योंकि बच्चों को पसंद है टोस्ट पे खालिस मक्खन लगा के खाने का। और बाकी जो मक्खन है उसका घी बना लेंगे। घी किस तरह बनाना है, फुल फ्लेम पे आपने नहीं बनाना। फुल फ्लेम पे बनाएंगे तो झाग सी बन जाएगी और गिरने के ज़्यादा इम्कानात होते हैं। चम्मच साथ साथ चलाते रहें और फ्लेम को एडजस्ट करते रहें। कभी हल्की कर दें, कभी थोड़ी सी मीडियम कर दें, फुल नहीं करनी, एकदम ये उबल कर बाहर गिर जाएगा। दूसरा भी चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है, उस पर दूध रख देंगे। दूध को बॉयल नहीं करना। ये जो बटर मिल्क है तो उसको फुल गर्म नहीं करेंगे, बस हल्का सा गर्म करेंगे। चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये जो है अच्छी तरह मिक्स भी हो जाए। और दूसरी तरफ वो घी बन रहा है, एक तरफ हमने बटर मिल्क रख दिया है
उस पे भी नज़र रखेंगे और फ्लेम को भी एडजस्ट करते रहेंगे। इसको छोड़ना नहीं है, बस चम्मच चलाते रहना है। 10 से 15 मिनट में घी भी तैयार हो जाएगा। बहुत ही आसानी से आप मलाई से ढेर सारी चीज़ें बना सकते हैं। चेक करेंगे नीम गर्म दूध हो चुका है, उंगली से चेक कर लिया है तो एक कंटेनर लेंगे तो उसमें थोड़ा सा दूध निकाल लेंगे, इसका दही जमा लेंगे। दही बहुत मीठा और अच्छा बनता है, कुछ भी हम ज़ाया नहीं करेंगे। मलाई की हर चीज़ को हम इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर दही डाल देंगे। हल्के गर्म दूध में दही डालने के बाद विस्क की मदद से बीट कर लेंगे। बहुत ही मज़े का दही बन जाता है। पहले भी दही की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। तो इस तरह इस पर ढक्कन लगाएंगे, किसी कपड़े से अच्छी तरह रैप करेंगे। सर्दियां हैं तो आपने किसी वार्म जगह पे इसको 2.5 से 3 घंटे के लिए रखना है। गर्मियां हैं तो आप इस तरह भी किचन में रख सकते हैं। मैं तो अक्सर इसको ओवन में रख देती हूँ और 2.5 घंटे के बाद इसको फिर चेक कर लेती हूँ। तो 2.5 घंटे के बाद सर्दियां हों गर्मियां हों बड़ा अच्छा दही बन जाता है। और जो बाकी दूध बचा हुआ है तो उसमें 2 टेबलस्पून के बराबर सिरका शामिल कर दूंगी और फ्लेम को मीडियम ही रखा है और चम्मच चलाते रहेंगे। 3-4 मिनट के अंदर दूध जो है वो फट जाएगा। इस तरह चीज़ अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। इसमें से हम पनीर निकालेंगे, जो बहुत ही मज़े का मीठा पनीर तैयार हो जाता है। इस पनीर को आप मुख्तलिफ़ चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्जियों में भी डाल सकते हैं, भुजिया भी बना सकते हैं, क्रीम चीज़ भी बना सकते हैं। चीज़ का तो इस्तेमाल आप हर तरीके से कर सकते हैं। तो मलमल के कपड़े को स्ट्रेनर पे सेट किया है तो उसमें पनीर डाल के अच्छी तरह इसको निचोड़ लेंगे, सारा पानी निकाल देंगे और जो पानी इसके निकला है तो उसमें आप आटा गूंद के खमीरी रोटी भी बना सकते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है पनीर, इसको क्रीम चीज़ कैसे बनाना है वो भी मैं शेयर करूँगी। दूसरी तरफ घी भी तैयार हो चुका है। जब हल्का सा गोल्डन सा होना शुरू हो जाए नीचे जो इसकी छाछ है तो उसके बाद आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है। तो इसे ब्लेंडर में जो पनीर निकला है तो वो डाल देंगे। अच्छी तरह निचोड़ने के बाद ब्लेंडर में डाल के ब्लेंडर को चला देंगे। एक दफ़ा इसको चलाएंगे और थोड़ा सा इसमें दूध शामिल करेंगे। 1.5 से 2 टेबलस्पून के बराबर दूध डाला है। 2-3 दफ़ा ब्लेंडर को चलाएंगे और एक चुटकी के बराबर नमक इसमें डाल देंगे और 1 टेबलस्पून के बराबर इसमें बटर शामिल कर दिया है। चलाएंगे इसको, फिर इसको खोलेंगे, चेक करेंगे 2-3 दफ़ा इसी तरह इसको चेक करते रहेंगे। थोड़ा सा दूध और इसमें शामिल करेंगे। आप भी इसको जब बनाएं तो चेक करते रहें, ज़रूरत महसूस हुई ज़रूरी नहीं है आपने 2.5-3 टेबलस्पून ही दूध डालना है। अगर ज़्यादा की ज़रूरत है आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। देखिए कितनी ज़बरदस्त किस्म की क्रीम चीज़ बन चुकी है। बहुत ही मज़े की क्रीम चीज़ बनती है और मार्केट से ज़्यादा अच्छी क्रीम चीज़ बनती है। इस क्रीम चीज़ की आप मज़ेदार डिज़र्ट भी बना सकते हैं। कंटेनर में डालें, रखें और जब ज़रूरत हो निकालें। आप इसको टोस्ट पे भी लगा सकते हैं या फिर मज़ेदार डिज़र्ट भी बना सकते हैं। और एक कंटेनर जो जिस पे मैंने क्लिंग फिल्म लगा दी है तो इस तरह उसमें भी इसको सेट कर लेंगे। छोटे बच्चे जो हैं अक्सर उनको दिल चाहता है कि क्यूब्स हम पकड़ के खाएँ और उनको आप क्यूब की सूरत में भी बना कर दे सकते हैं। तो अच्छी तरह इसको यहाँ पे सेट कर लेंगे और ढक्कन लगाने के बाद इसको 1 दिन के लिए फ्रिज में रख देंगे। घी भी तैयार हो चुका है, स्ट्रेनर के ऊपर मलमल का कपड़ा लगा दिया है तो इस तरह छान लेंगे। थोड़ा इसको ठंडा भी कर लिया है, या स्टील के बर्तन में डालें या फिर आप नॉन स्टिकिंग बर्तन में डालें। गरम गरम प्लास्टिक के और शीशे के बर्तन में आपने इसको नहीं डालना। तो ये जो नीचे छाछ निकली है तो इसको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे। इसको आप वैसे भी खा सकते हैं, बिल्कुल खोए जैसा इसका टेस्ट होता है, या इसकी मिठाइयाँ भी बना सकते हैं। मैं जो आपको रेसिपी शेयर करूँगी बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े की बनती है। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि कोई चीज़ भी हम इसकी ज़ाया नहीं करेंगे, सारी चीज़ें इसकी इस्तेमाल करेंगे और हर चीज़ मज़ेदार बनेगी। घी देखिए कितना खूबसूरत और कितना खुशबूदार घी तैयार हो चुका है। किचन में बहुत मज़े की घी की खुशबू आ रही है। खालिस देसी घी आप घर में बना सकते हैं। तो उसी बर्तन में मैंने गंदम का आटा डाला है 1 कप।
आप सूजी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अच्छी तरह इसको भून लेंगे। फ्लेम को ज़रा मीडियम ही रखा है, जहाँ महसूस किया तो आहिस्ता भी कर देंगे, तेज़ फ्लेम पे नहीं करना। ये जो खोया निकला है, छाछ भी कह सकते हैं, खोया भी कह सकते हैं, खोए जैसा इसका टेस्ट है। इसको जलाया नहीं है, हल्का गोल्डन कलर है इसका। तो अच्छी तरह इसको भूनते जाएंगे, लगातार चम्मच चलाते जाएंगे जब तक आटे का कलर चेंज नहीं होता, तब तक इसको भूनते जाएंगे। मेरे बच्चे तो ये पंजीरी बहुत शौक से खाते हैं आटे की। अगर आप आटे की नहीं बनाना चाहते तो आप उसमें सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बर्तन पे घी भी लगा हुआ था वो भी सारा आटे में शामिल हो गया। अच्छी तरह भून लेंगे, कलर चेंज हो जाएगा, खुशबू आना शुरू हो गई है। तो अब इसमें ये जो खोया है शामिल कर देंगे। इसमें भी देखिए काफ़ी घी है। तो इस तरह इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी चीनी डालेंगे, 3 टेबलस्पून के बराबर चीनी डाल दी है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्का सा मिक्स करेंगे और फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। चीनी जो है दानेदार ही रहनी चाहिए, उसको मेल्ट नहीं करना, क्योंकि ये पंजीरी बन रही है। तो पंजीरी में चीनी जो है वो साबुत ही होती है और मज़े की लगती है खाने में। अब फ्लेम को ऑफ कर दिया है। तो अब इसमें थोड़ा सा नट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और रूह क्योड़ो के चंद ड्रॉप्स मैंने डाल दिए हैं। बहुत ज़्यादा रूह क्योड़ा नहीं डालना, थोड़ा सा ही डालना है। ज़्यादा डालेंगे तो फिर कड़वा टेस्ट आना शुरू हो जाता है। तो मिक्स कर लेंगे, इससे हल्की सी खुशबू आती है और बहुत मज़े की पंजीरी लगती है। थोड़े से इसमें बादाम और नारियल वगैरह जो भी आपके पास नट्स अवेलेबल है तो आप इस तरह काटने के बाद इसमें डाल सकते हैं। बहुत ही मज़े की पंजीरी भी तैयार हो चुकी है। मक्खन भी हमने तैयार करके रख लिया है। क्रीम चीज़ भी कंटेनर में डाल दी है। क्रीम चीज़ इस तरह निकाल देंगे। क्लिंग फिल्म लगाने से ये फ़ायदा है कि आराम से आप कंटेनर से क्रीम चीज़ निकाल सकते हैं और उसकी क्यूब्स काट सकते हैं। इस तरह क्यूब्स काट लेंगे। एक क्यूब निकाली तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप वैसे इसको कंटेनर में डालें और कोई डिज़र्ट बनाना चाहते हैं तो डिज़र्ट भी बना सकते हैं। मक्खन के भी क्यूब्स काट लेंगे। क्यूब्स का ये फ़ायदा होता है कि जितना आपने इस्तेमाल करना है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मक्खन का छोटा सा पीस निकाला, या फिर आप अपने सालन पे डालना चाहते हैं, दाल पे डालना चाहते हैं, जो भी पालक वगैरह बनी हुई है उस टाइम गरम गरम आपने ये खाना है या रोटी पे रख के खाना चाहते हो तो आप खा सकते हैं। तो इस सारी चीज़ों की इस तरह क्यूब्स काट लिए हैं। आसानी रहती है और घर में आप मज़ेदार सी चीज़ें ढेर सारी बना सकते हैं। क्रीम चीज़ का तो केक भी मैं अक्सर बनाती रहती हूँ और बहुत मज़े का बनता है। मक्खन भी तैयार हो चुका है, क्रीम चीज़ भी तैयार हो चुकी है, दही भी बहुत ज़बरदस्त बन चुका है और घी तो बहुत ही अच्छा बना है। पंजीरी तो बहुत टेस्टी है, बच्चों ने तो एक दिन में ये चट कर दी थी। मलाई से आपने 5 अदद चीज़ें आसानी से बना सकते हैं। दही मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ कितना थिक दही बना है। नॉर्मल दूध से भी ज़्यादा अच्छा दही तैयार हो चुका है और घी भी बहुत ही ज़बरदस्त बना है। खुशबूदार खालिस घी जो है ना आप घर में बना सकते हैं। 2 किलो दूध से, खालिस दूध से आप ढेर सारी चीज़ें बना सकते हैं। कोशिश करें खालिस दूध का इस्तेमाल करें। टोन मिल्क तो आप इसको घर में ही बना सकते हैं। मलाई उतारेंगे तो टोन मिल्क बन जाएगा, बाकी उसको आप वैसे यूज़ करें, चाय में, दही में, दूध पिएं और जो मलाई है उसकी मज़ेदार चीज़ें बना के इस्तेमाल करें। आप इसको बनाएं और डार्स किचन को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।